वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। जी स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट बैच 131 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आज के इस सेशन में। 9:50 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर। कुछ सवाल कि बच्चे फीसिस क्यों दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के फायदे क्या हैं, हम फीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम। एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट कौन कौन से स्किल्स आप इनको रिकमेंड करते हैं जो लाजमी इनको सीखने चाहिए। ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? अच्छा जी, तो आज हमारा जो है थर्ड सेशन है। और इससे पहले हमने दो सेशंस लिए हैं, और आई होप आप अगर इन दो सेशंस को ले चुके हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर होंगी और हो चुकी होंगी। और यकीनन आप पेड कोर्सेज में और पेड ग्रुप में इनरोल हो चुके होंगे। और जो लोग अभी नहीं हुए उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन सर ने अभी आप जो है पूछे हमसे, हम उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे तो सर इमरान ने आपको बहुत डिटेल से सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि ज़रूर ऐड करूँ। एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि देखें, आप कोई भी स्किल सीखते हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कोई भी स्किल है, तो उस स्किल को सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप जितने कंसिस्ट रहेंगे उस पर, जितना आप एफर्ट पुट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। अब कोई भी कोर्सेज जो होते हैं, रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं आपके, ठीक है, उनका एक मेन आपके लिए मकसद ये होता है कि आपको उस जो है ना, आप लाइन से या उस एक एनर्जी से आपको डाउन ना किया जाए जो आपको स्टार्ट में मिलती है कि भाई मैंने कुछ करना है। अब होता ही है कि जब आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, बहुत कंटेंट है, आप वहां से लर्निंग स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है कि एक दो चार वीडियोस देखें उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर आप कुछ कर नहीं पाते, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम किस साइड पे जाएं। अब जो भी आपके कोई लाइव कोर्सेज होते हैं जो आप ले रहे होते हो, कहीं से भी ले रहे होते हो, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अब टास्क बेस्ड चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, आपको आपके जो है सेशंस हो रहे होते हैं, तो आपकी वो एनर्जी जो है वो अप हो जाती है और आप काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हर जगह है, तो इस वजह से एक मेन चीज़ कि आप हमेशा कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कोई भी लाइव आपका जो कोर्स है वो ज्वाइन किया करें। अब बाकी लोग भी लाइव सेशंस करवा रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एल डब्ल्यू जो है वो क्या नई चीज़ करवा रही है? एल डब्ल्यू जो नई चीज़ करवा रही है वो आपकी एक सपोर्ट है जो कि कोई और नहीं देता, ठीक है। कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि कोई और नहीं देता, ठीक है। और उसमें आपको कोई भी इशू आ रहा हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपको गाइड करने के लिए पूरी एक टीम होती है ताकि आपको कहीं पे कोई इशू ना आए, आप स्टक ना हो। आप अगर स्टक होते हैं तो आपकी लर्निंग रुक जाती है, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो कि एल डब्ल्यू आपको दे रहा है स्पेशली। और इसके अलावा जिस प्राइसेस पे दे रहा है आपको वो ऐसे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इतने कम प्राइसेस में कोई भी इदारा आपको ये चीज़ें दे रहा होगा, और इतनी ज़्यादा जो आपको वो सहूलत दे रहा होगा, ठीक है। तो इतने कम प्राइसेस में अगर आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है और आपको एक मौका मिल रहा है कि कुछ सीखें और सीख के आगे निकलें, तो भाई ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे सर ने आपको बताया कि अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम प्राइसेस में हम ये चीज़ें आपको ऑफर कर रहे हैं। और सिर्फ प्राइसेस जो हैं वो मैनेजमेंट की कॉस्ट है जो कि आपकी मीटिंग्स को और आपके ग्रुप वगैरह को जो मैनेज करती है, और उसके अलावा कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है ये, ठीक है। तो एक मेन कोर्स, एक मेन स्किल जिसको आप सीख रहे हैं उसके साथ जो रेलिवेंट स्किल्स हैं उनको भी लेके चलें ताकि आपको एक फील्ड में कंप्लीट ग्रिप हो और आप आगे अपने क्लाइंट भी इजीली हंट कर सकें। तो हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो कोर्सेज आपको बताए गए हैं वो भी आप ज़रूर सीखें। जैसे कि आपने फ्रीलांसिंग करना है तो प्राइवेट फ्रीलांसिंग का कोर्स है ताकि आपको पता हो कि मैंने वेब डेवलपमेंट की स्किल को लेके फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। ऐसे ही कंटेंट राइटिंग का है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और साथ इंग्लिश स्पोकन का क्लाइंट डीलिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके रेलिवेंट हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है इनरोल नहीं किया पेड ग्रुप में और पेड क्लासेस में, वो ज़रूर इनरोल हों और अपनी लर्निंग जो है एक बेटर वे में करें। ठीक हो गया जी, चलें जी, हम शुरू करते हैं जी आज के हमारे सेशन को। और मुझे बताएं कि इससे पहले जो कुछ हम कर चुके हैं वो सबको क्लियर है? यस और नो में मुझे मैसेज कर दें। तो हमने अब तक किया क्या है, मैं थोड़ा सा आपको अगेन एक शॉर्ट सा रिव्यू करवा देता हूँ। हमने इससे पहले एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिया था वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था, हमने इसमें
कंप्लीट इंस्टॉलेशन सेटअप किया वर्डप्रेस का, कि हम किस तरह से वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमने लोकल होस्ट सर्वर इंस्टॉल किया था। उस लोकल होस्ट सर्वर के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट सेटअप की थी। ठीक है। और आज हमने वहीं से कंटिन्यू करना है जहाँ से हमने वो हमारा लास्ट सेशन जो है वो ऑफ किया था। ठीक है। और वो ये था कि लोकल होस्ट सर्वर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे थे जी लोकल डब्ल्यू पी। लोकल होस्ट सर्वर है जो कि आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, पीसी लैपटॉप पे, और फिर उसके ऊपर अपनी वेबसाइट सेटअप करते हो। और प्रैक्टिस के लिए हमेशा लोकल होस्ट सर्वर ही इंस्टॉल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। चाहे आप किसी लेवल पे भी काम कर रहे हो, लोकल सर्वर ही यूज़ किया जाता है जी। ठीक है। अच्छा जी। तो आप जाएं अगेन अपने स्टार्ट मेन्यू में। ठीक है। वहाँ पे सर्च कर लें लोकल। तो ये आपको लोकल डब्ल्यूपी की ऐप नज़र आएगी, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है। जिन लोगों का अभी तक लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल नहीं हुआ या कोई भी इशू आ रहा है किसी को, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरी जो है वो पुट कर सकता है। कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, स्क्रीनशॉट लें, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जो है एक मैसेज सेंड करें, एक कंप्लीट मैसेज में अपनी जो है सॉरी एक मैसेज में कंप्लीट अपनी बात जो है वहाँ पे आप पुट कर दें कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है इस तरीके से। ठीक है। तो हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है। तो अच्छा जी, इसको अपडेट हम बाद में कर लेते हैं। ये हमारा लोकल डब्ल्यूपी है, लोकल सर्वर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। मुझे चैट में बताएं कि हमने लास्ट टाइम किस नेम से वेबसाइट सेटअप की थी। मैंने आपको बताया कि लोकल डब्ल्यूपी जो है, कोई भी लोकल सर्वर आप यूज़ कर रहे हो, लोकल डब्ल्यूपी हो, जैम्प सर्वर हो, वैम्प हो, या कोई और यूज़ कर रहे हो, तो लोकल सर्वर पे आप मल्टीपल वेबसाइट सेटअप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। हाँ, जब हमने वेबसाइट बना लेनी है, हमें वेबसाइट समझ आ गई बनाना, तो वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना है, तो उसके लिए हम लाइव सर्वर यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो मोस्टली क्लाइंट के ही होते हैं, या क्लाइंट हमें बाय करके दे देता है, या अगर हम बाय करें क्लाइंट के बिहाफ पे तो हम क्लाइंट से उसका बजट ले रहे होते हैं। ठीक है। वो एक अलग चीज़ है जो कि इंशाल्लाह हम इस कोर्स के लास्ट में डिटेल से कवर करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो वेबसाइट सेटअप की थी वो थी जी हमारी बैच 132 के नेम से। तो जब भी आपने प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आप आएंगे, लोकल डब्ल्यूपी ओपन करेंगे, और उसमें आपकी जो भी वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। और ओपन करके उसका सर्वर जो है वो स्टार्ट आपने कर देना है। ठीक है। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं सर्वर स्टार्ट नहीं करता तो फिर क्या इश्यूज आ सकते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। अब देखें, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया ना। अच्छा, अब अगर मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, ब्राउज़र पे आता हूँ और अपना यूआरएल जो है वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये कोशिश किया करें कि यूआरएल जो है ना वो ऊपर यूआरएल बार के अंदर या एड्रेस बार के अंदर टाइप किया करें। ठीक है। यहाँ पे सर्च नहीं करना आपने। कुछ लोग क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं, और फिर सर्च, जाहिर है जब सर्च करेंगे गूगल पे तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे होंगे। या फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करते हैं, नीचे कुछ सजेशंस आ रही होती हैं, उस पर क्लिक कर लेते हैं, तो भी वो सर्च में ले जाता है गूगल। तो आपने कंप्लीट टाइप करना है और टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है। और अगर आप टाइप नहीं कर रहे या आपको समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा यूआरएल यूज़ करें या क्या है, तो फिर आप सिंपल जो है अपने लोकल डब्ल्यूपी पे जाएं। यहाँ पे वेबसाइट ओपन करने का भी लिंक दिया हुआ है उन्होंने, और डैशबोर्ड ओपन करने का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप यहीं से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ओहो, अब देखिए हमने स्पेल मिस्टेक की है, हमारा यूआरएल रॉन्ग है, स्पेल मिस्टेक है। तो अब मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हुई, देख रहे हैं। ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं अपना सर्वर जो है वो स्टॉप भी कर दूं, एक मिनट रुके, हम पहले अपने स्पेल मिस्टेक जो है वो ठीक करते हैं। ये चीज़ ठीक है। अब इसको मैं एंटर करता हूँ तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट आ गई है। और अगर मैं सर्वर जो है इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैंने स्टॉप कर दिया, और अब अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, अब भी देखें वो एरर दे रहा है हमें।
ठीक है, क्योंकि हमारी लोकल साइट सर्वर पे तो है लेकिन सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो इस तरह के आपको अगर इश्यूज आ रहे हैं तो आप चेक कर लें। नंबर वन तो ये कि आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, और सेकंड चीज़ आपका यूआरएल जो है वो ठीक होना चाहिए, स्पेल मिस्टेक वगैरह ना हो। सेम गोज फॉर टू जेम सर्वर। जेम सर्वर पे भी आपको ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, आपका सर्वर स्टार्ट नहीं है तो भी आप अगर यूआरएल रॉन्ग पुट कर रहे हो तो भी। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा देखना है, और इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से काम करते हो तो ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। तो ये हमारा अभी सर्वर स्टार्ट हो गया है, तो वेबसाइट भी हमारी ओपन हो गई है। अब चूंकि ये लोकल सर्वर पे हम काम कर रहे हैं तो ये वेबसाइट सिर्फ हमारे सिस्टम पे ही यूज़ होगी। अब मैंने अपने सिस्टम पे लोकल इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मेरे सिस्टम पे ही चल रहा है। मेरी इस वेबसाइट को कोई और आदमी किसी और सिस्टम से ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट पे लाइव नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे जब लाइव होगी तब आप कहीं से भी बैठ के किसी भी जगह से किसी भी सिस्टम से लॉग इन कर सकते हो। अभी जिस सिस्टम पे आपने इसको सेटअप किया इंस्टॉल किया सिर्फ उसी सिस्टम पे चलना है। ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है, जेम सॉरी अपना क्रोम ब्राउज़र कर लें या फायरफॉक्स कर लें, एज कर लें, कोई भी आप कर लें। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट का फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो हम लोगों को दिखा रहे होते हैं। जैसे आप जाते हो ना इंटरनेट पे और कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो और आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है और उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो आप बाय कर रहे हो या रीड कर रहे हो या देख रहे हो, तो ऐसे ही ये हमारी वेबसाइट है जिसको लोग देखेंगे या देख रहे होंगे। अभी तो चूंकि हम ही देख रहे हैं, हम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वजह से, तो ये वेबसाइट का फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब काम करना है वेबसाइट पे, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हमने अपडेट करना है, वो हम कहाँ से करते हैं? डैशबोर्ड से। वर्डप्रेस की हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है जो उस वेबसाइट के साथ ही होता है। ठीक है, तो आप जब भी उस पर काम करोगे तो वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे। और समटाइम क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट भी हमें मिल जाता है जिसकी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, जाहिर है वो लाइव सर्वर पे है, तब भी हम क्या करते हैं उसका यूज़र नेम पासवर्ड लेके एक्सेस करते हैं डैशबोर्ड को। और फिर जो भी काम करना हो, क्योंकि लाइव है इंटरनेट पे, तो फिर आप अपने इंटरनेट पे जाके उसका जो भी डोमेन नेम है वो इंटर करके और उसको एक्सेस कर सकते हो यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करके। तो अभी हमने इसके डैशबोर्ड पे जाना है। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए एक तरीका तो है कि आप यूआरएल डैशबोर्ड का पुट करें, और दूसरा तरीका है कि आप लोकल सर्वर से ही WP एडमिन पे क्लिक करें तो आपको वो डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी जगह पे यूआरएल जो है वो टाइप कर रहा हूँ। तो जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है उसको हमने रिमूव नहीं करना, उसको रखना है। उसके आगे हमने स्लैश लगाना है और WP-admin टाइप करना है। टाइप करना, आपने सर्च नहीं करना। ठीक है, टाइप करें और फिर इंटर करें अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। आपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा जब आप सेटअप कर रहे थे वेबसाइट को, वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, ले जी, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। और यहीं से हमने लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो यहीं तक किया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट टाइम के डैशबोर्ड लॉगिन करके आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आपने सबमिट करवाना है एज ए फर्स्ट असाइनमेंट या फर्स्ट टास्क के तौर पे। किस किस ने किया ये काम? आई थिंक अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड होते हैं तो आपको वहाँ पे असाइनमेंट का तरीका भी बता दिया जाएगा और बाकी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को इंस्टॉलेशन के इश्यूज आ रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उसको देखें। ठीक है, और वो भी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों, प्रीवियस लेक्चर्स देखें किस तरह से हमने कंप्लीट सेटअप किया था। एक दफ़ा देख के उसे फॉलो करें, और फिर अगर आपको कोई इशू आता है, कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज करें कि सर हमें ये इशू आ रहा है। ठीक है, चलें जी, ओके। तो ये हमारा डैशबोर्ड है भाई। ठीक है, और सब कुछ हमने इसी डैशबोर्ड से करना है। अब इस डैशबोर्ड पे क्या कुछ है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, आज हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट सा ओवरव्यू लेते हैं इसका कि क्या क्या चीज़ें हैं डैशबोर्ड पे। देन हम वन बाय वन सभी चीज़ों को बना के देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलेंगे। एक चीज़ और है कि
चूंकि कोई 1 या 2 दिन का काम है नहीं, ये हमारा एक डिटेल कोर्स है, जिसमें 15 to 16 या 17 भी समटाइम हो जाते हैं लेक्चर्स हमारे इसमें। ठीक है। तो हमने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे अभी स्टार्टिंग के 1-2 सेशंस होंगे वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। वो भी हैं जो ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं या जिनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस का, और वो भी लोग हैं जिनके लिए बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम चीज़ है, पहली दफ़ा वो इसको यूज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सभी को एक साथ लेके चलें, ताकि किसी की भी लर्निंग जो है वो आप कह लें कि स्टक ना हो या कोई ऐसी चीज़ें ना हो, को समझ ना आए। तो कोशिश आप लोगों ने ये करना है कि जो चीज़ें हम जैसे जैसे लेके चल रहे हैं आप उस चीज़ों को वैसे वैसे ही फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने एडवांस लेवल की तरफ जाना है। इंशाल्लाह हम हर चीज़ कवर करेंगे, उसमें हर तरह का काम उसमें इंक्लूड होगा, हर तरह की वेबसाइट उसमें इंक्लूड होगी। तो सभी चीज़ों पर इंशाल्लाह हमारा काम रहेगा। डन है। मुझे एक दफ़ा चैट में बता दें सभी, समझ आ गई तो आपको। ठीक है। ओके जी। तो इस डैशबोर्ड पे क्या कुछ है, नंबर वन तो ये, अगर आप टॉप पे जाएं, टॉप राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो आपको टाइटल नज़र आ रहा है वेबसाइट का। ठीक है, जो टाइटल हमने दिया था वो टाइटल नज़र आ रहा है। और अगर आप टाइटल पे क्लिक करेंगे या विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है, जो मेन वेबसाइट लोग देख रहे होते हैं वो चीज़ है। ठीक है। और ये डैशबोर्ड है जो हमने यूज़ करना है। डैशबोर्ड सभी के लिए नहीं होता, डैशबोर्ड सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, वेबसाइट को बना रहे हैं, वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए। ठीक है। आम पब्लिक के लिए ये वेबसाइट होती है, जो कोई भी देख रहा होता है। अच्छा जी। तो ये टाइटल आ गया। ऐसे ही अगर आप जाएं टॉप राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने यूज़र नेम एडमिन रखा था, आप लोगों ने जो भी यूज़र नेम रखा होगा आपको वो यूज़र नेम नज़र आ रहा होगा। और अगर आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। प्रोफाइल का मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास एक साइड बार है। साइड बार में कुछ सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ टैब नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे पास जो है होम स्क्रीन है। ठीक है। अभी जो है हमने होम टैब ओपन किया हुआ है, होम डैशबोर्ड पे होम टैब ओपन किया हुआ है। और होम के ऊपर हमें वर्डप्रेस का एक वेलकम नोट मिल रहा है। ठीक है। कुछ उसके बारे में जो यूनिक अपडेट्स आती हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बताई जाती हैं। और उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे साइट हेल्थ है, क्विक ड्राफ्ट है। अगर आपने कुछ चीज़ें सेव करनी है डैशबोर्ड पे एज ए नोट या ड्राफ्ट के तौर पे, तो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है। एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। एक्टिविटी का मतलब है कि हम आगे चल के जब काम करेंगे, पोस्ट वगैरह पब्लिश करते हो स्पेशली ब्लॉग वेबसाइट पे, तो फिर जो लोग उन पोस्ट पे आके कमेंट्स करते हैं तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी काउंट हो रही होती है। और इसके अलावा यहाँ पे वर्डप्रेस के इवेंट्स और न्यूज़ का एक हमारे पास जो है कॉलम है, जिसमें वर्डप्रेस के रेलिवेंट कोई भी आप कह लें इवेंट हो रहा है। ठीक है। या कोई न्यू आप कह लें कि उसमें अपडेट्स वगैरह आई हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि वर्डप्रेस जो है वो जो कि पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वर्डप्रेस पे काम होता है। तो उस वजह से पूरी दुनिया में वर्डप्रेस के डिफरेंट जगहों पे या डिफरेंट कंट्रीज़ में इवेंट्स होते रहते हैं। फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं। तो आप किसी भी जगह से हो, आप किसी भी इवेंट पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो फिजिकल है। ठीक है। तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और बाकी पूरी दुनिया में हर तकरीबन आप कह लें सिटी में मीटअप होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं। और आप किसी भी इवेंट पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी इवेंट पे किसी भी आप जो है उसके ऑनलाइन सेशंस को आप अटेंड करें, और जो भी आपको नॉलेज मिलता है वो ज़रूर गेन करें। ठीक है। ओके जी। तो ये हमारा होम डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद हम आते हैं जो साइड बार में, तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे नीचे से, सेटिंग से। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल सेटिंग आ गई है। और अगर हम जनरल सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मेन मेन सेटिंग्स आ गई हैं, जैसे कि टाइटल अगर आपने चेंज करना है, जैसे बैच 132 हमने टाइटल रखा हुआ है और आप इसे चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो चेंज कर सकते हो। टैग लाइन आप यूज़ कर सकते हो। टैग लाइन क्या होता है कि टाइटल के साथ आप एक अक्सर जो है लाइन देख रहे होते हो, या टाइटल के नीचे कुछ जगहों पे यूज़ हो रही होती है वेबसाइट के नेम के साथ। ठीक है।
उसको हम टैग लाइन बोलते हैं। टैग लाइन जो है यूज़ करना चाहें तो कर लें, ऑप्शनल है, नहीं करना चाहें तो ना करें, ठीक है। उसके बाद आ गया जी साइट आइकन, ठीक है। साइट आइकन जो है ये होता है, जैसे अभी देखे ना हमने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है, ये दो टैब हमारे ओपन हैं वेबसाइट के, और इन दोनों टैब में अगर आप देखें तो वर्डप्रेस का आइकन लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम दराज की देखी थी या कौन सी देखी थी, ठीक है, तो आप कोई और वेबसाइट ओपन करो तो यहाँ पे देखो अब उनका अपना लोगो या आइकन लगा हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली ओपन की है। अब देख रहे हैं इन्होंने भी अपना आइकन यूज़ किया हुआ है जो टैब में आपको नज़र आ रहा है, और इन्होंने भी अपना यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं साइट आइकन। क्या कहते हैं इसको? साइट आइकन कहते हैं। साइट आइकन भी कहते हैं इसको, फेव आइकन भी कहते हैं। तो साइट आइकन या फेव आइकन जो है वो आप अपना यूज़ कर सकते हो, उसकी साइज़ क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो आप साइट आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से साइट आइकन अपना अपडेट कर लें आइकन, और उसके बाद अपना ईमेल अपडेट कर सकते हो, जहाँ पे टाइम और डेट है उसको अपडेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और जो कुछ भी यहाँ पे आप चेंज करेंगे या अपडेट करोगे तो उसके बाद आप इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जी राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, ये भी सेटिंग्स हैं। लेकिन ये सेटिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, इनको जब हम यूज़ करेंगे अपने इस कोर्स के दौरान तो हम इसको बेहतर तौर पे समझेंगे कि कौन सी सेटिंग कब यूज़ करना और किस लिए करना है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। और उसके बाद आता है जी टूल का हमारे पास सेक्शन, ठीक है। टूल में भी कुछ आपकी सेटिंग्स रेलिवेंट चीज़ें हैं। डाटा अपनी वेबसाइट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, साइट की हेल्थ क्या है, थीम या प्लगइन्स जो आप यूज़ करोगे उसकी फाइल्स आपने एडिट करना है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। उसके बाद आता है जी यूज़र, ठीक है। यूज़र क्या होता है? यूज़र होता है जो इस डैशबोर्ड को यूज़ करेगा। मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड हर एक के लिए नहीं है। डैशबोर्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने वेबसाइट पे काम करना है। अब वो चाहे कोई डेवलपर हो जिसने वेबसाइट बनानी है, चाहे वो कोई आप कह लें एडिटर या ऑथर हो जिसने ब्लॉग पोस्टिंग करनी है, आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं इसके ऊपर, या कोई शॉप मैनेजर हो जिसने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे लिस्ट करनी है, ऑर्डर देखने हैं, ये चीज़ें। तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे हमने वेबसाइट सेटअप की, लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था हमने क्या किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, सेटअप किया, और उसके अंदर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, ईमेल दिया था, याद है ना आपको? तो जब हम यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल देते हैं ना तो हमारा एक यूज़र बन जाता है, और वही यूज़र आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। मैंने एडमिन के नेम से यूज़र बनाया था, यही ईमेल मैंने जो है पुट की थी, तो मेरा एक यूज़र अकाउंट बन गया। अब वो जो मेरा यूज़र अकाउंट बना वो एज एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। एडमिनिस्ट्रेटर एक रोल है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरे डैशबोर्ड की एक्सेस होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम वेबसाइट सेटअप करता है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं किसी और डेवलपर को भी इस वेबसाइट पे लेके आऊँ कि यार आपने भी काम करना है इस वेबसाइट पे, तो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ वेबसाइट की। तो एक्सेस देने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड उसको शेयर करूँ। मैं आऊँगा यहाँ पे ऐड यूज़र करूँगा, उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, ये चीज़ें लगा के मैं उसको एक नया यूज़र क्रिएट करके भेज दूंगा। वो फिर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी को भी डैशबोर्ड की एक्सेस दे सकते हैं, और उसके लिए जो भी रोल आप सिलेक्ट करोगे उसी रोल के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे सबसे हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की है जिसके पास पूरे डैशबोर्ड की एक्सेस होती है, फिर एडिटर आता है, फिर ऑथर आता है, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ठीक है। ऐसे ही जब हम ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे इसके ऊपर, तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक प्लगइन हम यूज़ करते हैं वो कॉमर्स का। वो कॉमर्स जब हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे शॉप मैनेजर का भी रोल आ जाएगा। इसका आ जाएगा शॉप मैनेजर का, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कि मेरा मेरा ई कॉमर्स स्टोर है और मैं किसी पर्सन को हायर करता हूँ कि भाई आपने मेरे स्टोर पे आके सिर्फ प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, प्राइसेस अपडेट करनी है, ऑर्डर जो आ रहे हैं वो आपने देखने हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ऐड यूज़र करूँगा, उसका रोल जो है वो शॉप मैनेजर का सेलेक्ट करूँगा, और उसको मैं एक्सेस दे दूंगा, उसका अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करे और डैशबोर्ड पे काम करे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है और ब्लॉग वेबसाइट पे आप कह लें कि पोस्ट वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं, तो उसके लिए ये ऑथर या एडिटर का रोल है, ठीक है।
अच्छा, अब जो जो रोल असाइन किए जाएंगे उसी बेस पे उसको यहाँ से चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे अगर मैं किसी को ऑथर का रोल देता हूँ तो उसको फिर ये प्लगइन्स वगैरह या बाकी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को सभी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि रोल बेस होता है, जिसका जितना काम है उसको उतनी चीज़ें ही नज़र आ रही होती हैं। ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐड यूज़र करोगे, लॉगिन पासवर्ड दोगे और उसका अकाउंट क्रिएट करके उसको शेयर कर दोगे। ठीक है। लेकिन ये हम तब करते हैं जब हमारी वेबसाइट लाइव होती है। अभी हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है, लोकल सर्वर पे है, तो लिहाजा अभी अगर हम किसी को ऐड कर भी लें, नया यूज़र क्रिएट कर भी दें, तो वो किसी और सिस्टम से लॉगिन नहीं कर सकता। वो आपके अपने सिस्टम पे आपकी जो भी ब्राउ आपका वो सर्वर है, उस सर्वर से लॉगिन करके ही वो काम कर सकता है। ठीक है। तो ये हम तब करेंगे जब हमारी इंटरनेट पे वेबसाइट लाइव होती है। तो जाहिर है कोई भी आदमी कहीं से बैठ के एक्सेस कर सकता है, यूजर नेम पासवर्ड वो लगा के लॉग इन कर सकता है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी। दूसरी साइड पे हम आते हैं जी। तो हमारे पास है जी, थीम का सेक्शन है। अपीयरेंस में अगर आप जाएंगे और उसके बाद प्लगइन्स आते हैं, ये दो मेन चीज़ें हैं, थीम और प्लगइन्स। थीम जो है वर्डप्रेस पे आप यूज़ करते हो वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए, और ये अकेला वर्डप्रेस नहीं है। आप कोई भी अपना CMS यूज़ कर रहे हो, जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है और दूसरे हैं, सभी CMS जो हैं उन पे थीम यूज़ होती है डिज़ाइन के लिए। ठीक है। वर्डप्रेस पे भी है, जो हम थीम यूज़ करेंगे वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए करेंगे। डिज़ाइन का मतलब है वेबसाइट की लेआउट, वेबसाइट पे कलर्स, वेबसाइट पे फ़ॉन्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं, बटन्स किस तरह के यूज़ हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें डिज़ाइन का हिस्सा हैं। ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप थीम यूज़ करते हो। ठीक है। और जो थीम आप यूज़ करोगे उस थीम के ऊपर आप अपना डिज़ाइन बनाओगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी थीम इंस्टॉल किया तो वो वेबसाइट हमारी बनी बनाई आ गई है। ऐसा नहीं होता। हम एक थीम लेते हैं, थीम बिल्कुल ब्लैंक होती है। थीम जो है वो आपका कह लें कि एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जिसके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपने थीम लिया, थीम लेने के बाद चाहे वो डिज़ाइन आप अपना खुद से बना लें, कोड लिख के बना लें, पेज बिल्डर के साथ बना लें, ड्रैग एंड ड्रॉप बना लें। ठीक है। या बना बनाया डिज़ाइन उठा लें आप, जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो ये हमारे पास बहुत से ऑप्शन है कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है। तो थीम लेंगे, थीम के ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। प्लगइन जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स और फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट है, जैसे हम इन वेबसाइट्स को देखते हैं, हमने ओपन की है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, तो मैंने बताया प्रोडक्ट्स एक फीचर है कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, हम जो यहाँ पे अपनी शॉपिंग डन कर देंगे। ठीक है। तो ये एक फीचर है, और इस फीचर के लिए हमें प्लगइन चाहिए। तो जब हमने ये काम करना होगा तो हम वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो कॉमर्स के नेम से वो इंस्टॉल करेंगे और ये फीचर्स अपने एक्टिव कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओ तो आपको वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन नज़र आ रहा होता है, आप क्लिक करते हैं, चैट बॉट ओपन हो जाती है जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक फीचर है, उसके लिए भी प्लगइन्स हैं। ठीक है। ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे एक फॉर्म लगा दूं मैं। ठीक है। और फॉर्म जब भी मैं सब कोई भी आके फॉर्म फिल करे और सबमिट करे, तो सबमिट करने पे वो फॉर्म मुझे एक ईमेल के तौर पे रिसीव हो जाए कि भाई किसी ने आपकी वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया है। तो ये भी एक फीचर है ना, तो इसके लिए भी प्लगइन्स हैं। यानी कि हर काम के लिए आप प्लगइन्स यूज़ करते हो, फीचर और फंक्शनैलिटी जो होती है उसके लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल में अपनी ऐप यूज़ करते हो। ठीक है। आपने इमेजेस एडिट करनी है तो उसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल कर लोगे। आपने वीडियो एडिट करनी है उसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल कर लोगे। आपने फेसबुक यूज़ करना है तो उसके लिए ऐप यूज़ कर रहे हो। आपने यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम में आपने चलाना है, कुछ भी आपने करना है, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो अपने मोबाइल पे तो उसकी ऐप इंस्टॉल करते हो ना। तो सेम ऐसे ही हमने वेबसाइट पे कोई भी फीचर, कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम जाएंगे, प्लगइन सर्च करेंगे, उसका प्लगइन देखेंगे, फ्री है या पेड है, किस प्लगइन में ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। तो बहुत से प्लगइन्स होते हैं एक काम के लिए, तो हमें जो प्लगइन ज़्यादा अच्छा लगता है हम वो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके और जो फीचर हम अपनी वेबसाइट पे लाना चाह रहे हैं उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो प्लगइन्स का ये काम होता है। तो प्लगइन्स की कोई लिमिट नहीं है। प्लगइन्स में ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये 5 10 15 20 प्लगइन आपने लाजमी करने हैं। प्लगइन तभी यूज़ किए जाते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़े। अब अगर मैंने कोई ऐसा फीचर ऐड करना है वेबसाइट पे, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है,
तो बैकअप के लिए प्लगइन्स है, मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, वेबसाइट का बैकअप लूंगा और डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ मैंने अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ानी है या स्पीड उसकी बढ़ानी है, तो उसके प्लगइन्स भी हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल करूंगा और वो अपना फीचर अपना मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लगइन्स और थीम दो मेन चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हम आते हैं पेजेस की तरफ, ठीक है। पेजेस क्या होते हैं जी? पेजेस होते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट दिखाना होता है, तो उसके लिए हम पेजेस क्रिएट करते हैं। जैसे आप चाहें किसी भी वेबसाइट पे, जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपको वेबसाइट पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज इस तरह के नज़र आते हैं ना, जैसे ये नज़र आ रही हैं। होम लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, सर्विसेज आ गई हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कंप्लेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस, तो ये सभी पेजेस होते हैं। क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। हमें जब भी कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पे दिखानी हो, तो हम एक पेज क्रिएट करेंगे और उस पेज के ऊपर अपना कंटेंट दिखाएंगे। कंटेंट का मतलब ये जो इमेजेस नज़र आ रही हैं आपको, ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आइकन्स नज़र आ रही हैं, सारा कंटेंट है। वीडियोस हैं, ये सब चीज़ें कंटेंट हैं। तो एक पेज क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर अपना कंटेंट दिखा देंगे। अब कितने पेज बनाने हैं, किस नेम से बनाने हैं, ये हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट है। समझ रहे हो? आप जिस चीज़ की वेबसाइट बनाओगे, चाहे वो किसी कंपनी की बना रहे हो, किसी इदारे की, किसी बिजनेस की, किसी चीज़ की बना रहे हो, तो उनको कौन कौन से पेजेस चाहिए, कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, आप उस नेम से पेज बनाओगे। और जाहिर है जिस नेम से आपने पेज बनाया है उसी के रेलिवेंट आप चीज़ें उसके ऊपर दिखा रहे होगे। अब देखिए जैसे ये कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ तो उसका नेम क्या लिखा हुआ है? कॉन्टैक्ट अस। तो नेम से मुझे आइडिया हो गया ना कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है तो नेम से पता लग रहा है ना कि उन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि ये कौन है, क्या काम करते हैं। तो अगर हम इस पेज पे जाते हैं तो उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, आप अपनी वेबसाइट पे देखोगे कि आपको कौन कौन से पेजेस चाहिए। बेसिक बेसिक जो पेजेस है वो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ये तीन चार आप कह लें कि बेसिक पेजेस हैं जो कि तकरीबन हर वेबसाइट पे आपको नजर आते हैं। अब उनका नेम कुछ भी रख लें, उसके ऊपर क्या दिखाना है ये हर एक के लिए डिफरेंट है। तो ये हर वेबसाइट के लिए हम अलग देख रहे होते हैं कि इनका बिजनेस ये है, यहाँ पे मैंने चार पाँच पाँच पेजेस बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं। तो हर एक के लिए डिफरेंट चीज़ होती है। तो आप क्या करते हो? पेजेस क्रिएट करते हो और पेजेस क्रिएट करके फिर उनको डिज़ाइन करते हो और उसके ऊपर अपना कंटेंट डिस्प्ले करवाते हो, दिखाते हो। आप उस पेज के ऊपर प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, उस पेज के ऊपर पोस्ट भी हो सकती हैं, उस पेज के ऊपर आपका स्टैटिक कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी पोस्ट का सेक्शन। पोस्ट जो होती है वो एक तरह से डायनेमिक कंटेंट होता है। जैसे अगर आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाओगे, ये जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट है ना, ये सारी ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट का मतलब है कि वहाँ पे पोस्ट जो है वो दिखाई जा रही होती है। जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ना, टाइम टू टाइम आप करते रहते हो, जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, और फिर लोग आते हैं उसको रीड करते हैं, उस पर अपना जो है रिएक्शन दे रहे होते हैं, कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही होता है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई मैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट या आर्टिकल्स पब्लिश करूँ, तो उसके लिए पोस्ट का जो हमारे पास फीचर है वो हम यूज़ करते हैं, ये पोस्ट वाला फीचर, ठीक है। और उसमें होता क्या है, आप देख रहे हो कि ये सभी पोस्ट हैं और इनका टाइम भी देख लें आप। 15 मिनट बाद पोस्ट है, रैंडम पोस्ट की जा रही ना, तो 5 10 मिनट, 15 20 मिनट, आधा घंटे बाद पोस्ट वो कर रहे हैं, जब भी उनका कोई न्यूज़ उनके पास आ रही है पब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे जितनी भी ये न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट हैं, जैसे अब ये वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, ये टेक रेलिवेंट है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो टेक के रेलिवेंट यहाँ पे वो पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी ब्लॉग वेबसाइट्स कहलाती हैं। और ब्लॉग वेबसाइट पे आप क्या करते हो? अपने आर्टिकल या पोस्ट पब्लिश करते हो, ठीक है। तो हमने अगर एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है या हम अगर अपनी वेबसाइट पे पोस्ट या आर्टिकल्स दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम ये वाला पोस्ट का जो सेक्शन है ये यूज़ करेंगे। और इसमें एक चीज़ कैटेगरी भी आ जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप उसे कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ये ऊपर कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। या फिर अगर आप इस वेबसाइट पे देखें, इस पे तो ये कैटेगरी नज़र आ रही है, टेक, टेलीकॉम, बिजनेस, कार बेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिर एक पेज बनाते हैं, उस पेज के ऊपर फिर हम ये वाली पोस्ट डिस्प्ले करवाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, पोस्ट
के लिए या पेज पे या पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी आपने कोई इमेज यूज़ करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, पीडीएफ फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है, वो सब चीज़ें जो आप अपने इस वेबसाइट पे अपलोड करोगे वो मीडिया लाइब्रेरी में सेव होंगी। यहाँ पे सेव होंगी तो वेबसाइट पे नज़र आएंगी, ठीक है। तो मीडिया लाइब्रेरी में आपकी इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स वगैरह ये सब चीज़ें नज़र आती हैं आपको। कमेंट्स का जो सेक्शन है वो काम करेगा पोस्ट के साथ, ठीक है। यानी कि आपने एक पोस्ट पब्लिश की और उस पोस्ट के ऊपर किसी ने भी आके कमेंट पास किया तो वो आपको कमेंट सेक्शन में नज़र आता रहेगा कि भाई आपकी पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डैशबोर्ड पर नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो टाइम टू टाइम हमें नज़र आएंगी। जैसे मैं कोई थीम इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे थीम का एक सेक्शन बन जाएगा, मैं कोई प्लगइन इंस्टॉल करूँगा तो प्लगइन का सेक्शन बन जाएगा, प्लगइन्स की सेटिंग उसमें आ रही होंगी या थीम की सेटिंग जो है वो थीम सेक्शन में आ रही होंगी। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, यहीं से हमने सब चीज़ें मैनेज करनी है। अब वो किस तरह से करनी है, इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वेबसाइट सेटअप करने के बाद वो होता है थीम को इंस्टॉल करने का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना डैशबोर्ड सेटअप करना है। डैशबोर्ड आपका सेटअप हो गया और उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा थीम को इंस्टॉल करने का। तो आप जाएंगे अपीयरेंस में, थीम सेक्शन पे आप जाएंगे, थीम्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ थीम जो हैं वो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए नज़र आ रहे हैं। 2023, 2024, 2025, ये वर्डप्रेस के अपने थीम है, ठीक है। वर्डप्रेस के अपने थीम का मतलब है कि जो थीम वर्डप्रेस ने आपको दिए हुए हैं, एक चीज़ जहन में रखना है कि हम ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस, तो हर चीज़ हमें फ्री में मिलेगी वर्डप्रेस की तरफ से। हाँ, वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से हट के अगर आप किसी और से लेते हो तो वो बेशक आपको पेड मिल जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक थीम बनाया अपना और वो थीम बड़ा कमाल का है, उस थीम में बहुत से फीचर हैं, उस थीम में बहुत से फंक्शंस हैं, आप वो थीम यूज़ करें। आप कहेंगे सर हमें थीम दे दें, मैं कहूँगा नहीं जी वो पेड है, आपको आप पैसे देंगे तो आपको थीम मिलेगी। तो ये हो सकता है, लेकिन जो हम वर्डप्रेस से चीज़ें उठा रहे होंगे वो सब चीज़ें हमारे लिए फ्री हैं। क्लियर हो गए। तो ये जो थीम आपको नज़र आ रही है 20 की सीरियल के साथ, ये वर्डप्रेस के अपने थीम है जो वर्डप्रेस खुद बनाता है और खुद बना के यहाँ पे डाल देता है कि भाई इस थीम को आप यूज़ कर लें। अब हम इस थीम को यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, अब आप देख रहे हो कि अभी 2025 जो है ये वाला थीम एक्टिव है, ठीक है। और अगर हम वेबसाइट पे जाएं, जो हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा डिज़ाइन या सिंपल सा लेआउट नज़र आ रहा है, ये 2025 का है, ठीक है। देख रहे हो। अच्छा, अब हम कोई और थीम क्यों इंस्टॉल करेंगे, हम इस थीम को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। थीम तो इंस्टॉल है ना हमारा ऑलरेडी, थीम के बगैर तो वेबसाइट नज़र नहीं आती, थीम ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसी को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या इशू है, इसमें इशू ये है कि वर्डप्रेस जो खुद अपने थीम दे रहा होता है जी सर। उसमें बहुत कम फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के कोई और थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये काम हम इंशाल्लाह करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक थीम इंस्टॉल करेंगे और फिर बाकी चीज़ें करेंगे। चलें जी, कोई भी क्वेश्चन